का दिन था। शहडोल कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम था। इसी दौरान लगभग 70 साल का एक वृद्ध वहां पर पहुंचा, जिसने अपने गले में और पीठ में एक तख्ती लटकाई हुई थी। यह भी बताया गया कि वार्ड नंबर 22 घरोला मोहल्ला का यह रहने वाला है। वृद्ध के गले में और पीठ पर एक तख्ती लटकी हुई थी, जिसमें लिखा था कि नगर पालिका परिषद के आवास योजना के अधिकारी, वार्ड नंबर 22 घरोला के पार्षद, घूसखोर बेईमान, मेरा भारत महान। नीचे उसने अपना नाम भी लिखा था और अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। वह काफ़ी घबराया हुआ था और काफ़ी मायूस नज़र आ रहा था। पैदल पैदल वह शहर की सड़कों को नापता हुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और वहां पर उसने आवेदन दिया। उसने यह भी बताया कि 2016 से वो लगातार आवेदन दे रहा है। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब केंद्र में सरकार आई, उससे पहले इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना था और संभवतः 2015 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च हुई थी। और तभी से शहडोल के अलावा अन्य सभी प्रदेशों में, शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे होना शुरू हुआ और लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हुआ। वृद्ध को आवास का लाभ क्यों नहीं मिला, यह तो नगर पालिका के अधिकारी और आवास वाला विभाग देखने वाले कर्मचारी ही बता सकते हैं। यदि वह इसके लिए पात्र नहीं था तो उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, उसे लटकाना नहीं चाहिए। उसने मीडिया के समक्ष यह भी बताया कि वह पेंशन में मिल रही राशि, जो वृद्धावस्था पेंशन की राशि मिलती है और शासन से जो राशन मिलता है, उसी से उसका जीवन बसर चलता है। कच्चे मकान में रहता है, खपड़ेले मकान में रहता है। 2016 से लगातार आपको बता दें कि वे नगर पालिका के चक्कर लगा रहा है। पूर्व के कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य से पहले जो यहाँ पर कलेक्टर पदस्थ थे, तब भी वो यहाँ पर आया था और वहाँ तब भी आवेदन दिया था, लेकिन केवल वादा आश्वासन का झुंझुना उसे थमा दिया गया। हालांकि आज जनसुनवाई के दौरान जब उसने आवेदन दिया तो बैठे अधिकारी ने उसे यह स्पष्ट रूप से कहा कि शाम तक तुम्हारे घर पे नगर पालिका के अधिकारी आ जाएंगे। यह बात खुद वृद्ध ने हमें बताई। मीडिया के मुखातिब होकर उसने यह बताया और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। वो मायूसी उसके चेहरे से जा चुकी थी जब वह कलेक्टर कार्यालय जा रहा था आवेदन लेकर। आपको बता दें, आपको दिखाते हैं हम उसका आवेदन। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि किस तरह एक पेन से उसने लड़खड़ाते हाथों से, बूढ़े हाथों से आवेदन लिखा था और आवेदन लेकर वह वहाँ पहुँचा था। उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, रिश्वत के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे आवास नहीं मिल रहा है। तो यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रिश्वत के कारण उसका आवास रुका हुआ है। 2016 से वो चक्कर लगा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना बनी किन के लिए है? नगर पालिका में बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना का विभाग देख रहे अधिकारी, वे कर्मचारी जो इसका सर्वे वार्ड वार्ड में जाकर करते हैं, आखिर इस दौरान उन्होंने क्या किया? वो पात्र नहीं था तो उसे स्पष्ट बताना चाहिए था कि वो पात्र नहीं है। उसे आश्वासन का झुंझुना भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन आज फिर देर शाम तक उसके घर पर नगर पालिका के अधिकारी नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 बजे के बीच जब से संपर्क साधा गया तो फिर उसके चेहरे पर वही मायूसी थी। हालांकि उसे प्रशासनिक अधिकारियों के किए हुए वादे पर भरोसा भी था कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी आए और इस बरसात में उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाए। उसने बताया कि कच्चे खपरेले मकान में वह रहता है और हर बार छत बनवाने के लिए या खपरेल लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। मजबूरी में कभी इस कोने कभी उस कोने में रहता है। यदि इस बार कृपा हो गई कलेक्टर मैडम की तो उसका आवास उसे मिल जाएगा और उसे राहत मिलेगी। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है करतार नाथ मशहूर। क्या दिक्कत है बाबा? दिक्कत ये है कि जब भी जाता है नगर पालिका का आवास योजना अधिकारी कहते हैं कि दौड़ न आओ, 6 साल से दौड़ रहा है। जब आएगा पैसा तुम्हारे खाता में जमा तो हो जाएगा। और जब पैसा आता है तो 2 मंजिला मकान, 4 पहिया गाड़ी, यहाँ तक कि एक घर में माँ बेटा 2 लोग हैं, दोनों का आवास योजना पास हो। और पार्षद बोलता है कि जब तक 10,000 न दे दो तब तक दौड़ते रहो जहाँ जाओ। कौन पार्षद है आपके? पार्षद ओम प्रकाश चौधरी, उसकी मिसेज है ओम प्रकाश चौधरी की घर वाली। और नगर पालिका वाले कुछ बोलते हैं? नगर पालिका वाले तो बोलते दौड़ न आओ, जब आएगा तो जाना हो जाए, जहाँ जाना हो जाए।
कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हो आप? जी शिकायत कहाँ कहाँ किया है? शिकायत किया हूँ कलेक्टर साहब के पास, नगर पालिका अध्यक्ष के पास, दोनों। पहले कब से कर रहे हो शिकायत आप? जी कब से शिकायत कर रहे हो आप? साहब ये शिकायत तो मिलते तो बहुत दिनों से आ रहा हूँ, ये 21 से शिकायत करते आ रहा हूँ। 5-10 कलेक्टर मैडम क्या कह रही हैं? वो अभी पीला तो बोले घर आएंगे तुम्हारे को, चलिए ठीक। बोले आ जाइए आएंगे, अब आए नहीं आए। पहले भी बोलते रहे आएंगे कि ना आएंगे। पहले कुछ नहीं बोले, सिर्फ जो कागज दिया हाँ। तो वहाँ नगर पालिका के भी कर्मचारी अधिकारी थे तो उनको रिटर्न कर दिया।